हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का हम पोएम का एक सेक्शन पढ़ेंगे। लेसन 1 जो सबसे पहला चैप्टर है उसी का हम आज पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 12 में जो लेसन 1 में है उसमें चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नोट। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कोई दो भी सेंटेंस वैसा लिख के आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इस अर्थ के बारे में आप आंसर दीजिए उस दो लाइन में। तो इसे पहचानना कैसे है कि इसमें ओल्ड इंग्लिश का यूज ज़्यादा किया गया है। जैसे गो लिखा गया है तो गो में ई लगा हुआ है, तो ये ओल्ड इंग्लिश है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड इसमें देखिएगा कि जो ओल्ड इंग्लिश के जैसा बिहेव है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये इसी चैप्टर से, ऐसे हम लोग समझेंगे। अब इसमें देखिए, पहले है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नोट। इसका अर्थ होता है कि वह मीठा से मीठा प्रेम जिसे हम नहीं भुला सकते। इसका जो अर्थ होगा कि वह मीठा प्यार जिसे हम नहीं भुलाएंगे। ये चैप्टर का अर्थ है, वह मीठा प्यार जिसे हम नहीं भुला सकते हैं। इसके राइटर है कौन? जॉन डॉन। देखिए, इनके बारे में यही इतना बात याद रखना है। इनके राइटर कौन है? जॉन डॉन। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1572 में। और ये कब मरे थे? तो 1631 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। और ये कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे? तो रोमन कैथोलिक फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे ना, तो उस यूनिवर्सिटी में रोमन कैथोलिक परिवार का एंटी वहाँ पे रहते थे कि इस रोमन कैथोलिक परिवार के यहाँ पे नहीं पढ़ेगा, कोई विरोध करते थे। लेकिन ये रोमन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनको बीच में ये स्टडी छोड़ना पड़ा। देखिए, ये लेफ्ट हिज स्टडी, उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एंटी कैथोलिक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस तरह से होते रहता है, जात उत के जैसे विपरीत में। उन लोग कॉलेज वाले बोले कि नहीं, ये रोमन कैथोलिक है, ये तो कॉलेज एंटी कैथोलिक है, जिसलिए नहीं पढ़ेंगे। और इनको बीच में पढ़ाई छोड़कर वहाँ से हटना पड़ा। He studied law and theology. ये दोनों में ये पढ़ाई किए थे। His love poem used the latest discovery of science. देखिए, ये एक मेन पॉइंट है, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। ये जो लिखा हुआ है, ये वाला बात, इनके द्वारा जो ये पोएम है, लव पोएम जो है, यूज किया गया है लेटेस्ट, मतलब हाल फिलहाल वाला, आज का वाला डिस्कवरीज ऑफ साइंस। साइंस के डिस्कवरीज के लिए, यानी उसमें साइंस में क्या क्या खोज है उस पर इसका यूज किया गया है। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सन्नेट। देखिए, सॉन्ग्स एंड सन्नेट, सन्नेट बोला जाता है कि 14 लाइन्स का जो गीत रहेगा उसको हम सन्नेट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है 6 लाइन को तो सेसेट, 8 लाइन को तो ऑक्टेव, ऐसे कविता में डिस्कशन किया जाता है। तो एक शॉर्ट फॉर्म था कि हम एक जॉन डॉन के बारे में जान सकें। तो यही याद रखना है कि उनका जन्म हुआ था 1572 में, डेथ हुआ था 1631 में। और वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़े थे, तो वहाँ पे एंटी कैथोलिक रहता था, और ये रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग थे, तो इसलिए इनको छोड़ना पड़ा। और ये किस चीज़ की पढ़ाई किया था? तो लॉ और थियोलॉजी। और इनके जो लव पोएम्स थे वो क्या उजागर करते हैं? तो डिस्कवरीज ऑफ साइंस, ठीक है। और वो जाने जाते थे तो अपने सॉन्ग और सन्नेट के लिए। ये कविता का शॉर्ट फॉर्म हुआ। इस स्वीटेस्ट लव आई डू नोट गो में बोलते हैं कि वह मीठा से मीठा प्यार जिसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने प्रेमिका की बात बता रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। जब इन्हें शादी करने के बाद इन्हें यूथ पे भेज दिया गया था, बंदिक बना के प्रिजन के रूप में भेज दिया गया था, तो ये अपनी प्रेमिका से इस बात को बोले थे कि हम तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक छोटा सा समअप हम आपको बताया लेसन 1 का, और बाकी इसी तरह से फिर कल मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक इसको पढ़िए, ठीक है, बाय।